student. Today we are going to teach chapter 4 in English, A Tree for All. आज हम इस इंग्लिश के चैप्टर 4 को रीड करेंगे. इसके कुछ फन वर्ड्स हैं: मैना, स्पैरो, बैट, क्रो, हैंगिंग रूट्स एंड इंसेक्ट. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर सीन अ बनियान ट्री? क्या आपने कभी बनियान जो बरगद का जो पेड़ है उसको देखा है? द बनियान इज़ ए वेरी लार्ज ट्री. जो बरगद का जो पेड़ है वो बहुत ही बड़ा पेड़ है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री दैट ग्रो इन इंडिया. ये अनेक पेड़ों में से एक पेड़ है जो भारत में उगता है. बड़े जो और भी बड़े पेड़ हैं उनमें से ये सबसे बड़ा पेड़ है जो भारत में उगता है. अ फुल ग्रो बनियान ट्री कैन बी एज अ टॉल एज अ 3-storied बिल्डिंग. यह पूर्ण विकसित होता है, एकदम पूर्ण विकसित होता है बरगद का पेड़. और यह 3-storied बिल्डिंग, 3 मंजिल की जो इमारत होती है उसके बराबर उसकी तरह यह लंबा होता है. इट कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेसेस. और यह पेड़ केवल वाइड मीन्स चौड़ी और ओपन मीन्स खुली, चौड़ी और खुली जगहों पर ही उग सकता है. सो वी डू नॉट सी मैनी ऑफ देम इन द सिटी. इसलिए हम इस पेड़ को बहुत से शहरों में नहीं देखते हैं. जो ज़्यादा बड़ी सिटी होती हैं जिसमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, उन शहरों में ये पेड़ बहुत कम देखने को मिलता है. अ बनियान ट्री लुक्स लाइक अ प्लेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स. बरगद का जो पेड़ है वो खम्भों पर खड़े महल जैसा दिखता है. इट डज़ नॉट हैव जस्ट वन मेन ट्रंक लाइक अदर ट्रीज डू. इसमें अन्य पेड़ों की तरह सिर्फ एक ही मेन तना नहीं होता है, एक ही स्टीम मेन नहीं होती है, इसकी मेन स्टीम नहीं होती है. इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेस हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक. इसकी कई मोटी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं जो ट्रंक की तरह नीचे लटकी हुई होती हैं. रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दीज ब्रांचेस. इन शाखाओं से जड़ों को उतरते हुए हम इन शाखाओं को से जड़ों को नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है. जो ब्रांचेस हैं उनसे जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ उनको उतरते हुए हम देख सकते हैं. दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट. और इन जड़ों को हैंगिंग रूट्स कहा जाता है. दे ग्रो इनटू द ग्राउंड एंड लुक लाइक थिन ट्रंक. जमीन में उगते हैं और ये दीज ग्रो इनटू द ग्राउंड एंड लुक लाइक थिन ट्रंक. वे जमीन में उगते हैं और पतली ट्रंक की तरह दिखते हैं. दे सपोर्ट द ह्यूज ब्रांचेस ऑफ द बनियान. और वे बरगद की विशाल शाखाओं को सपोर्ट करते हैं. जो बरगद की जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं. द बनियान इज़ ए वेरी यूज़फुल ट्री. जो बरगद का जो पेड़ है बहुत उपयोगी है. इट गिव शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स. ये लोगों को और जानवरों को छाया देता है. चिल्ड्रन लव टू सिंग्स फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स. और उसकी जो लटकती हुई जो हैंगिंग रूट्स होती हैं उनको जो बच्चे होते हैं पकड़ के झूलने में उनको बहुत अच्छा लगता है. पीपल लाइक टू सिट इन इट्स शेड. और इसकी छाया के नीचे बैठना लोगों को भी बहुत पसंद होता है. विच ऑफ दीज इज़ ए बनियान ट्री? ट्रिक द करेक्ट ट्री. आपको ये नीचे 3 ट्रीज दिए हुए हैं, इनको सही पर ट्रिक करना है. तो कौन सा इनमें से बरगद का पेड़ है? तो ये वाला हमारा बरगद का पेड़ है. इसमें ये हैंगिंग रूट्स नीचे लटकती हुई हमको दिखाई दे रही हैं. तो ये है बरगद का पेड़, इसको हम राइट टिक करेंगे. नेक्स्ट, अ बनियान ट्री इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. जो बरगद का जो पेड़ है वह बहुत से जानवरों का घर है, जैसे बर्ड्स पक्षियों का, स्क्वेरल गिलहरी का, इंसेक्ट कीड़ों का, एंड बैट्स चमगादड़ का. कैन लिव इन ए बनियान ट्री. और ये केवल बरगद के ही पेड़ पर रह सकते हैं. एलिफेंट्स टू लव द ह्यूज बनियान ट्री. हाथी भी विशाल बरगद के पेड़ से प्यार करता है. जो बड़ा बरगद का पेड़ है उससे हाथी भी बहुत प्यार करता है. इट हैज़ लॉट्स ऑफ लीव्स फॉर देम टू ईट. और इस पेड़ से खाने के लिए बहुत सारी पत्तियाँ मिलती हैं. चिरपी स्पैरो, काविंग क्रो एंड नॉइजी मैनाज आर फॉन्ड ऑफ द बनियान ट्री.
जो चींचें करती हुई जो स्पैरो गौरैया होती है, कॉविंग कॉविंग करता हुआ कौवा होता है, एंड नॉइजी और शोर मचाती हुई मैना होती हैं, आर फॉन्ड ऑफ द बनियान ट्री। तो ये बरगद के पेड़ के शौकीन होते हैं। जो ये पक्षी होते हैं ये बरगद के ही पेड़ के शौकीन होते हैं। इट गिव्स देम प्लेंटी ऑफ फ्रूट टू ईट एंड प्लेस टू लिव। यह उन्हें खाने के लिए भरपूर फल और रहने के लिए जगह देता है। ट्रीज़ आर अवर फ्रेंड्स। जो पेड़ होते हैं वह हमारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। वी शुड नॉट कट देम और हार्म देम। हमें उनको नहीं काटना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर 4 का एक्सप्लेन यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो मैं आपको सेंड कर दी जाएगी। नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है और टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है। सो थैंक यू।